सतोंकार, आपने सत्संग में बताया कि उस रब को पाने के लिए कई तरीके हैं, नेचर, साकार और निरंकार. How do we know which one is for us? यहाँ सवाल किया कि अभी बात की गई है कि ओंकार के उस रब के बहुत रूप हैं, शरीर भी है, प्रकृति के रूप भी है और निराकार का रूप भी है. कैसे पता लगे कि हम किसे सही समझ के चलें? ये जानने के लिए जिस भी धर्म से, मज़हब से जुड़े हैं, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, उस मज़हब को शुरू करने वाले जो भी महापुरुष हैं, उन्होंने जो धर्म ग्रंथ लिखा है, उन्होंने जो मैसेज, सच में अपना मैसेज दिया है, उसे पढ़ लें. जिस भी मज़हब से जुड़े हैं, उसी में सच्चा संदेश होगा, उसी में सच्चा मैसेज होगा, और उसे फॉलो कर लो. और वही समझाने की कोशिश की कि किसी भी महापुरुष ने जिसने बात की, उन्होंने अपने साथ जोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने उस निराकार की बात की. बट फिर भी कहीं शरीर में यकीन जुड़ता तो संपूर्ण जोड़ लें, डोलें ना. पर एक बात है, जिस भी मज़हब से, धर्म से जुड़े हैं, उस मज़हब का, धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें. उसमें हमारे बहुत सारे सवाल, या हो सकता है सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाएं. उसे ज़रूर पढ़ें. ठीक है? दाता कृपा करें. सतोंकार. सतोंकार संत जी, एक क्वेश्चन था, क्या सत्संग कलयुग में ही शुरू हुए या पहले के युग, सतयुग, त्रेता, इस युग में भी सत्संग हुआ करते थे? पहले ये समझे पुत्र कि सत्संग का मतलब क्या है. सत्संग का मतलब है जहां जीव आत्मा को उस रब तक की बात समझाई जाए, जहां सद्गुण, शुभ गुणों की शिक्षा दी जाए. और ये शुभ गुणों की शिक्षा द्वापर से ही है, सतयुग से ही है, त्रेता से ही है. जब से सतयुग शुरू हुआ, तब से होता क्या था, पहले कोई पूजा स्थान या धर्म स्थल या मजहब के कोई केंद्र नहीं होते थे. पहले होते थे सिर्फ और सिर्फ आश्रम, महापुरुषों के, या जिन्हें हम कहते हैं कि ऋषि मुनि जो होते थे, इन जीवों के पहले आश्रम होते थे. और इन आश्रमों में रब की बात, दुनियादारी की बात, अस्त्र शस्त्र, और जिस परिवार से हम होते थे, जैसे 4 वर्णों में सोसाइटी बांटी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सभी में, तो उन जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस फैक्शन से बिलोंग करते थे, उसमें थोड़े उन्हें ज़्यादा सिखलाई दे दी जाती थी. इसी वजह से गुरु को परम माना जाता था. ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर माना गया, रब तक माना गया. वो क्यों? क्योंकि पहले गुरु ही होते थे, महापुरुष ही होते थे. ये धर्म स्थल, मजहब की जो बातें हैं, ये बाद में शुरू हुई हैं. तो उन समों में ही सत्संग ही होते थे. ये जितने महापुरुष आए, जितने भी दुनियादारी में, वो तो चलो हमने रब मान के करे, लेकिन कलयुग की अगर बात करते हैं, कलयुग में भी चाहे अब्राहम से शुरू हुआ, चाहे जो भी मजहब बने, धर्म बने, सभी ने सत्संग ही किया. ये जो महान ग्रंथ गीता है, ये क्या है? सच में सत्संग ही है. वो जो अष्टावक्र की बात की गई, वो और क्या है? वो सत्संग ही है. सो सत्संग सतयुग से ही. सतोंकार.